श्री राम जय राम, श्री राम जय 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 जय राम। सच्चिदानंद भगवान की जय, सनातन धर्म की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय सर्व राज्य का चार सतगुरुदेव भगवान के चरण कमलों में नित्य का वंदन। प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, गुरु भाइयों, तपापूत संतों, सभी के हृदय में आपका अपना परमात्मा आपा सत चित आनंद अद्वय रूप से सदा विद्यमान है। उसी की दृष्टि से सभी को बारंबार नमन, वंदन, अभिनंदन। कोई एक ऐसा वृक्ष खड़ा है आपके सामने जिसकी जड़ भी बहुत मजबूत है, जिसका तना भी बहुत मजबूत है, जिसकी शाखाएं भी बहुत मजबूत हैं, पत्तियां भी बहुत अच्छी आती हैं, लेकिन वो फूले फले नहीं। वो वृक्ष न तो फूले न फले, तो वो आपके किस काम का? किसी काम का। यही तो संत समझा रहे हैं, परंतु हम समझना नहीं चाहते। समझो, ये आपके बारे में बात कही गई है, वृक्ष के बारे में नहीं। मूल भी है सही, डालियां भी सही, पत्तियां भी सही, और तना भी सही, फिर भी आनंद के फूल फूले नहीं। तो ऐसे ऋतुपत के आने से क्या फायदा? कौन से ऋतुपति? बसंत ऋतु। ये जो तुम्हारा शरीर है, हाँ, अगर इसी जन्म में तुमने प्रभु को पाया नहीं तो तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा? बताओ, सारा जीवन हमारा व्यर्थ चला जा रहा है। इस देह के विषय में हमको सोचने की फुर्सत नहीं मिलेगी, फुर्सत निकालनी पड़ती है। जैसे आप काम करते हो, ठीक है, सानी काय से करते हो? अभी भजन में आया था ना, किसमें खोई दी तुमने? हाँ, चलो, तुमने तो जो है इस सानी में खो दी, जिससे किसी भैंस का थोड़ा बहुत भला हुआ होगा। लेकिन ये जो आचार्य तुम्हें सुनाते हैं ना सानी करके, ये तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं और तुम्हारी भी कर रहे हैं। कथा भागवत बहुतक बाँची, कोरे पंडित ज्ञानी, और विष अमृत का भेद न जाना, कर लई सानी मानी, खोई लई जिंदगानी। तुम्हारे शास्त्रों में, तुम्हारी रामायण में, तुम्हारी गीता में, तुम्हारे हरेक जो है पुराण में तुमको सुलझाने वाली बातें जो है लिखी है, लेकिन कथाकार उलझाते रहते हैं और श्रोता भी उलझने में ज़्यादा जो है दिलचस्पी लेते हैं। सुलझने की जो है गुंजाइश नहीं है। साधना हम कहाँ से शुरू करें? चलो, चाहे कुछ काम करो, आप सानी करते हो, आप किसानी करते हो, आप दुकान करते हो, सब कुछ करते हो, जरा ध्यान दो। आप रोटी पकाती हो, झाड़ू लगाती हो, कपड़े धोती हो, सब कुछ करते हुए देखो, ये कर कौन रहा है और देख कौन रहा है? दो चीजें पैदा करो वहीं पर। तुम करने वाले हो या देखने वाले हो? बस इतना
ही विचार लो कि हो गया भजन। इसी को कहा है मन की तरंगे मार लो कि बस हो गया भजन। इसी को जो है उपनिषद अपनी भाषा में कह देते हैं, अशरीरम शरीरेषु, तुम सब शरीरों में को हो। हाँ, तुम्हारी ये ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि जो तुम्हारे भीतर है, इसमें तुम देखो तुम कौन हो। तुम इनके जानने वाले हो या यही सब कुछ हो? तुम जानने वाले। अब तुम तो वेदांती हो तो कह देते हो। अब वो बेचारे क्या करें जो उलझे हुए हैं, वो कहते हैं कि नहीं साहब, अब वकील साहब आप अलग से सत्संग करो, केवल हमारी बातों को सुनिए और सुन करके उनको जो है सोचना शुरू कर दो, वही भजन है। केवल यहाँ सुनने मात्र से जो है तुम नहीं तरोगे, सुनने के बाद सोचना शुरू करो। अच्छा, जैसा हम सुनाते हैं वैसा तुम पहले तो सुनते नहीं हो, तो यदा कदा तुम सुन भी लेते हो तो जो तुम्हारी सोच है उसे सुने हुए को तुम बदल देते हो, अपनी सोच के अनुसार कहने लगते हो। सारा गड़बड़ ये हो रहा है। इसलिए जो है अच्छे लोग जो है सुलझ नहीं पा रहे सारे शरीरों में। अब सारे शरीरों का मतलब क्या है? इतने सारे शरीर नहीं, तुम्हें सारे शरीरों का निरीक्षण नहीं करना है। सारे शरीरों का अर्थ है केवल आपके पास जो शरीर हैं। अब आप 3 शरीरों में रोजाना आते और जाते हो, लेकिन कभी भी इस बात पर सोच नहीं पा रहे हो। अभी आप किस में बैठे हो? स्थूल शरीर के मालिक बने बैठे हो। नींद में जब स्वप्न देखते हो तो सूक्ष्म शरीर के मालिक हो जाते हो, और जब गहरी नींद में चले जाते हो तब तुम कारण शरीर के मालिक हो जाते हो। जैसे अभी मैंने पूछा था कि जानता कौन है, ऐसे ही एक बार आप कभी जग करके नींद से उठ करके ये सोचना तो शुरू करो, हाँ, कि सोया जो था, सोया जो सो गया था। जरा ध्यान दो, आज जो है ध्यान देना इस बात पे। तुम सो भी जाते हो और तुम उस सोने वाले को जानते भी रहते हो, नहीं जानते। लेकिन ये बात पता कब चलेगी? जब वो सो रहा है ना, वो जग जाएगा। क्यों? क्योंकि जो सो रहा है ना, वो तुम्हारा उपकरण है। जैसे मुझे आंखों से जो है कम दिखता है, तो मैं उपकरण लगा लेता हूं तो पूरा दिखने लगता है। ठीक है? तो हो तो तुम चेतन, पूरे ब्रह्म, आत्मा। तुम्हारी आत्मा तुमसे कोई नहीं छीन सकता। हाँ, मुझे मिटा सके ये जमाने में तो क्या, यमराज में भी दम नहीं है। मुझे मिटा सके ये जमाने में दम नहीं। जमाना हमसे है, जमाने से हम नहीं है। तुम्हारी आत्मा को कोई मार ही नहीं सकता। अब हमने माता जी से कह दिया कि तुम मरोगी नहीं। आज माता जी आई नहीं है? हाँ, तो वो माता जी कहती है इनने हमें सही बात नहीं बताई, जबकि इससे ज़्यादा सही और कुछ नहीं है। जो मरता है, जन्मता है, वो तो तुम्हारी ये काया है जो ऊपर लिए बैठे हो। जी हाँ, यही बार बार जन्मता है, बार बार मरता है, रोज मरता है, रोज जन्मता है, परंतु आप ध्यान ही नहीं देते हो। आप तो जो है रोटी पकाने में लगी रहते हो। रोटी पकाना बंद नहीं करना है वैराग के लिए। देखो, बहुत बढ़िया बात बताएं जिससे आपको हमेशा अलग रखा गया, अब वो है वैराग, विवेकपूर्ण वैराग। ये बताया गया, ये समझाया गया आपको कि गृहस्थ आदमी कभी वैरागी नहीं हो सकता। वो बिल्कुल गलत बताया गया, बिल्कुल गलत समझाया गया। वैरागी कहते किसको हैं? जो राग द्वेष होता है
एक तो राग होता है। राग किसको कहते हैं? जिसके बिना तुम दुख पाते हो। जैसे कोई तुम्हारा प्रेमी बिछुड़ गया तो तुम दुखी हो गए, यानी तुम्हें राग था। क्या था तुम्हें? प्रेम नहीं था, राग था। जैसे आजकल माताओं को है, अपनी बिटिया की शादी करने के बाद असल में वो बिटिया किसके सुपुर्द कर दिया आपने? कन्यादान किया कि नहीं किया? तो किसके सुपुर्द कर दी? ससुराल वाले। लेकिन तुम ससुराल वालों के पीछे पड़ी रहते हो। रोज बिटिया को फोन करोगी, पूछोगी तुम्हारी सास कैसी है, ठीक चलती है कि नहीं चलती है। हाँ, तुम्हारा सास ससुर जो है तुम्हें डांटता तो नहीं है, तुम्हारी देवर तुम्हारी ननंद तुम्हें परेशान तो नहीं करते, तुम इसके पीछे पड़े रहते हो। क्या बात है? क्योंकि आपने कन्या का दान किया ही नहीं। समझो जरा। ऐसे ही वर का दान आपने कर दिया कि नहीं कर दिया? और माताएं तो जो है इस बात को खूब जानती हैं। हम लोग चाहे ध्यान दे पाएं चाहे न दे पाएं, जब निकरौसी होती है तो अपने बच्चे से आप लोग कहते हो कि बेटा आखिरी बार अपनी माँ का दूध पी लो, आज के बाद ये तुम्हें नसीब। क्या अर्थ है इसका? अर्थ यही है कि तुमने अपने वर का दान कर दिया। अब वो तुम्हारा राय नहीं, किसी और को दे दिया है। अब जिसको दे दिया उसके कहे में वो चल रहा है, तुम दुखी हो रही। तो बोलो समझदार हो कि ना समझो? जो चीज हमने दे दी, अभी हमारे दामोदर जी ने 3 चीजें बताई थी ना। हाँ, इनको अपने जीवन का अंग बना लो। तप, दान और यज्ञ। इसके लिए कहीं तुम्हें बाहर जाना है, लेकिन तुमको तो आचार्यों ने ऐसा उल्टा पढ़ाया है कि तुम परेशान होते रहते हो। यज्ञ के नाम पर हजारों करोड़ों खर्च करते हो। यज्ञ में खर्चा थोड़ी होता है, तप में खर्चा नहीं होता, दान में भी खर्चा नहीं होता। तुम्हारे पास कुछ ना हो, तब भी तुम दान दे सकते हो। देखो हमारे पास कुछ नहीं है, ये कपड़े भी हैं, जरा स्पष्ट भी कर दिया करो, ये भी मांगे के हैं, उधारी के। हाँ, किसी से जो है पैसा मांग लेते हैं, बनवा लेते हैं, पहन लेते हैं। ठीक है, अब हमको मना कोई क्यों नहीं करता है, इस बात पर भी ध्यान दो। और आप इसको अपना लो तो आपको भी कोई मना नहीं करेगा। जो हमने अपनाया है, जिस मार्ग पर हम चले उस मार्ग पर आप चलो। लेकिन आप तो चलते हो अहंकार के मार्ग पर। आप क्या कहते हो? आप कहते हो हमने कमाया। अब वो जो तुम्हारा अहंकार है ना, वही तुम्हें दुश्मन बना देगा सबका। वो नहीं तो सारा जगत तुम्हारी दुश्मनी करे, तुमसे जो है विरोध करे, वो करता ही है। सत्य की अवधारणा रखने वाले की सारी दुनिया विरोधी होती है। जी हाँ, इसमें कोई दो मत नहीं है। तुम जरा चल के देखो सत्य के मार्ग पर। हम इसलिए तो सत्य के मार्ग पर चलते नहीं, क्योंकि हमें विरोध पसंद नहीं। हमें परिवार वाले, घर वाले विरोध करें तो हमें पसंद नहीं। उन्हें मनाने के चक्कर में हम वो काम करते रहते हैं जिससे मुझे नरक मिलता है। सीधा सा गणित है, वो समझ में नहीं आ रहा। तुम बैरागी हो, केवल तुम अपने राग को, जी हाँ, देख भर लो। तुम अपने द्वेष को देख भर लो। तो फिर क्या करो कि जहाँ राग है वहाँ द्वेष करो। तुम्हें अपनों से राग है, जरा ध्यान देना। अपने शरीर से राग है। देखो मैं एक बहुत सच्ची घटना बताऊं, नाम नहीं लूँगा कौन सा पुत्र था, नहीं तो कल लड़ाई, वैसे ही लड़ाई रहती है। हाँ, और जो है बड़ी बीधन बीध जाएगी। बच्चा था 6 महीने का, और अगले डिब्बे में हम पति पत्नी बैठे थे, एक हमारे मामा जी और बैठे थे। इतने में इंजन में लग गई आग। वो इंजन के जस्ट बगल का ही डिब्बा मेरा था। वो आग इतनी फैली कि डिब्बे तक आ गई। ड्राइवर ने जो है घोषणा कर दी कि ट्रेन खाली कर दो।
तुम झूठ मानोगे सबसे पहले हम जंप लगा के बाहर हुए, सबको छोड़ के। उसके पीछे मेरे मामा जी, उसके पीछे मेरी पत्नी और बच्चा उसी में रह गया। बोलो चाहते हो तुम किसी को? ये मैं सबके लिए कह रहा हूं। जी हाँ, इसलिए एक इसमें से नियम निकल के आया। क्या निकल के नियम आया? कि जिस धन के तुम पीछे पड़े हुए हो उस धन को भी तुम प्रेम नहीं करते, तुम वस्तुओं के लिए उस धन को फेंक देते हो। बोलो सोफा सेट खरीदना है तो धन फेंकोगे कि चपेटोगे? देख लो, तुम धन को प्रेम करते ही नहीं हो। बस तुम्हें करना क्या है, वहाँ नज़र रखना है ये धन पहले भी मेरा नहीं था। जी हाँ, मैंने अपना समझ के फेंका, यही तो अहंकार है, यही तो राग है। मेरा नहीं है, इसके पास बहुत है, यही तो द्वेष है। नहीं, धन मेरा और तेरा होता है। धन तो धन है और इस धन को तुम कभी भी अपने पास नहीं रख सकते, ये गारंटी है। वस्तुओं के लिए धन त्याग देते हो, नहीं त्याग देते? त्याग देते हो कि नहीं? और अपने शरीर के लिए तुम वस्तुएं त्याग देते हो। जैसे आपके पास पैसा नहीं है, बीमार हो गए और घर में तुम्हारे जो सोना चांदी कुछ है, बर्तन है, तो बीमारी ठीक कराओगे कि उन्हें धरे रहोगे? बोलो, कराओगे ना? तो तुम अपने देह के लिए किसको फेंक दोगे? वस्तुओं को हटा दोगे, पास में रख नहीं सकते। बोलो, है वैराग कि नहीं है? धन से वैराग तुम्हें, वस्तुओं से वैराग तुम्हें। अब नंबर आ गया इस देह का, ठीक है? अब इस देह में हम आपसे पूछते हैं कि आपको किसी अपराध का दंड मिलना हो तो दंड में कहा जाए कि आपकी आंखें निकाल ली जाएं। आपको इस अपराध का दंड क्या दिया जाए? आंखें निकाल ली जाएं। तो आप जो है दंडाधिकारी से निवेदन करोगे कि मेरी आंखें न निकालो, मेरी पीठ पर कोड़े मार लो। करोगे कि नहीं? तो पीठ तुम्हारी नहीं है, आंखें तुम्हारी हैं, पीठ तुम्हारी नहीं है। तो पीठ से ज़्यादा आंखें प्रिय हैं। तो पीठ से वैराग हो गया कि नहीं हो गया? अगर सोचना शुरू करो तो आप घर बैठे वैरागियों के वैरागी हैं, लेकिन सोचने के लिए हमारे पास, सोचोगे तो क्या सोचोगे? हम रोटी उन्हें बना के खिलाएंगे जो आज 10,000 कमा के लाएगा। अगर मेरा पति भी है और कमाता नहीं है तो 2 कौड़ी का नहीं है ना? भाई भी है हमारा, अगर गरीब है तो 2 कौड़ी का नहीं है। पड़ोसी है गरीब है तो 2 कौड़ी का नहीं है। ये सोच ही गलत है, सोच तुम्हारी बहिर्मुखी है, इसीलिए विवाद पैदा होते हैं, फौजदारियाँ होती हैं। अगर सोच तुम्हारा अपने विषय में हो जाए, क्योंकि भगवान ने तुम्हें सोचने के लिए, अपने विषय में सोचने के लिए ही मनुष्य बनाया है। अब और आगे बढ़ो। इंद्रियों से भी ज़्यादा जो है तुम्हें राग है नहीं। इंद्रियों से भी राग ज़्यादा आपको क्या प्रिय है? क्या ज़्यादा है? बोलो, प्राण। हाँ, निवेदन करते हो किसी को प्राण दंड दिया जाए। अभी अभी का एक जो है मुकदमा मैंने पेपर में पढ़ा था, उसने कहा कि मेरा ये फांसी की सज़ा माफ़ करके और आजीवन कारावास में बदल दी जाए। तो प्राण तुम्हें इंद्रियों से भी ज़्यादा प्रिय हैं। अब आखिरी बात आती है, वो मैं बताता हूँ आपको। जब आपका शरीर बिल्कुल सड़ जाए, गल जाए, 118 साल का हो जाए, हमारा आशीर्वाद है आपको, ठीक है? खाल लटकने लगे, खिसकने लगे, कुछ रहे नहीं, चला नहीं जाए अपने आप, तब क्या प्रार्थना करते हो? हे प्रभु हमारे प्राणों को जल्दी से, क्यों प्राण तुम्हारे हैं नहीं? जी हाँ, प्राणों से भी तुम्हें वैराग है, तुमको सबसे वैराग है। क्यों? क्योंकि तुम तीनों गुणों से अलग हो।
सुनो तात सो परम वैरागी, तृण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी। अब हम क्यों जो है सही प्रवचन करते हैं? क्योंकि हमारा कहना ये है कि तुम्हें ये सब करना नहीं है। और लोगों के प्रवचन क्यों सही नहीं है? क्योंकि वो कहते हैं ये करो, वो करो, फलान करो, ढीका करो। तो हमारा कहना ये है कि केवल तुम सोचना शुरू कर दो अपने विषय में, ठीक है? तुमसे बड़ा वैरागी कोई निकल नहीं सकता है, लेकिन तुम सोचते ही नहीं हो अपने विषय में। यहीं से सोचना शुरू करो, देह से सोचना शुरू करो। जी हाँ, तो आपको जो है इस देह से वैराग होने लगेगा। और सोचने के लिए शास्त्र पढ़ो, महान पुरुषों के जो है छंद पढ़ो, महान पुरुषों की जो है स्टेटमेंट कथन पढ़ो। जैसे ये बात सोचना यहाँ से शुरू करो कि इसका तुम अचार डालोगे क्या? हथिनी के दांत के खिलौने भांति भांति के। यहाँ से सोचना शुरू करो कि दूसरों के शरीर तो को लोगों के काम आते हैं। सिंगाही की खाल का वो वीर मन भाई है, और मृग की खाल पर बैठे अति सती लोग। बकरे की खाल देखो पानी भर लाई है, गेंडे की खाल से लड़त सिपाही लोग। और सावर की खाल राजा रंक मन भाई है, और कहें कभी दयालदास हरि के भजन बिन। ये तुम्हारी खाल हरि के भजन बिन मानुष की खाल कहो कौन काम आई है। इसलिए तुम केवल विचार करो, विचार ही हरि भजन है। जी हाँ, तो ज्ञान की राह विचार की राह है, समझे? और कर्म की राह क्रिया की राह है। राह वो भी सही है, लेकिन वहाँ भी सत्य का विचार है। जब भगवान ने देखा कि अर्जुन तो कायरता को प्राप्त हुआ है, हाँ, जैसे माता जी हमारे प्रवचन सुन के जाएं, वो घर में कहें कि वकील साहब मना कर गए, अब हम रोटी फोटी कुछ नहीं बनाएंगे। ऐसे ही अर्जुन जो है रूठा था, ना समझ था। अरे रोटी बनाओ, घर में रहो, सारे काम करो, लेकिन विचार करो। भगवान केवल अर्जुन को विचार सिखा रहे हैं, कर्म करना थोड़ी सिखा रहे हैं। कर्म तो तुम करते हुए लाखों वर्षों से, अरबों वर्षों से चले आ रहे हो। तुम कर्म बंधन में ही तो फंसे हो, और यहाँ आकर के भी तुमने अपने को कहाँ फांस दिया? कर्म बंधन में ही फांस दिया। इसलिए हाँ, ये देह रोगों से भरा, छीजा करे दिन रात रे। विचार करो। आज कोई कह रहा था हमसे कि हमारी तो देह निरोगी है। हमने कि झूठ बोल रहे हो तुम। किसी ने सवेरे ही तो कहा था, किसी ने, किसी की भी देह निरोगी नहीं है। ये देह 3.5 हाथ का निरोगी हो ही नहीं सकता, निर्विकारी हो ही नहीं सकता। ये तो विकारी है, इसमें विकार हैं। सबसे पहले इसमें विकार ही तो जो है पैदा होते हैं। जन्म से लेकर के मृत्यु तक विकार इनमें जो है विकास करते रहते हैं, और उन्हीं विकारों के कारण इसकी मृत्यु होती है। और क्यों होती है? तो विकारी को निर्विकारी मत कहो। छीजा करे दिन रात रे, बड़ी आंत वाली मौत का इस पे सदा है दांत रे। बड़ी आंत वाली है, देखी है मौत? आपने देखी है? हैं? नहीं देखी? और हम दिखा दें तो एहसान मानोगे? नहीं मानोगे। कोई नहीं मान रहा, रोज दिखाते हैं। जी हाँ। बचपन मर गया कि नहीं? मरेगा। नहीं मरा? मर गया। तुमने देखा मरते हुए? हमारे सामने ही मारा। देखा नहीं, देख लेते तो फंसते ही नहीं ये ब्याह शादी के चक्कर में। देखा ही नहीं तो मौत को देखते ही नहीं। इसलिए संतों ने कह दिया, 2 बातों को अनदेखा मत करो, 2 बातों को भूल मत, जो चाहो कल्याण नारायण। एक मौत को और दूजे आत्मा राम। वो दोनों यहीं बैठे हैं।
मौत भी यहीं बैठी है और आत्मा राम भी यहीं बैठे हैं। अब तुम बताओ, तुम किसके पक्षधर हो? हैं? आत्मा राम इसलिए देह से मत आस्था रख, आस्था न रख तू इस देह से, और देहेश को कर प्यार रे। किससे प्यार करो? इसका ईश्वर है। अब हम थोड़ा सा खरे बोलेंगे तो हमारे ये सब गुस्सा होंगे। दुकान से तू प्यार कर, मकान से तू प्यार कर, संबंधियों से तू प्यार कर। तू किसी से प्यार करता ही नहीं है, तू सदा अपने आप से ही प्यार करता है, परंतु समझता नहीं है। बस यही गड़बड़ है। इसी भूल को जो है तुमने सूल बना लिया है और झेले जा रहे हो, झेले जा रहे हो। मैं सच बता रहा हूँ, जिनकी सेवा कर करके तुम अपने को नरक में डाल रहे हो, यही तुमको जो है नोचेंगे, काटेंगे और अंत में जला कर राख कर देंगे। खोपड़ी और फोड़े। यही लोग। कर ही रहे। इसलिए इनकी चीज इन्हें सुपुर्द कर दो। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। अब सुपुर्द करने का अर्थ क्या है? इनका इनको दे देने का अर्थ क्या है? इनकी खुशामद में न लगे रहो। इसका अर्थ ये है कि इस शरीर से, क्या घर के क्या बाहर के, जैसे हम ये कहते हमारा नाम मत लिया करो, जैसे हमारे भाई साहब, क्या घर क्या बाहर, ये जहाँ पहुँच जाते हैं झाड़ू उठा, हमें तो शर्म लग जाती है। ये हमारी ससुराल गए, वहाँ भी झाड़ने लगे। अब वो साले साहब हमसे इशारा करें कि न मना करो, मना हमने भी मना कर पाएंगे। ठीक है, तो ये देह चाहे घर वाले हों चाहे बाहर वाले हों, ये किसके सुपुर्द कर दो? देह वालों के सुपुर्द कर दो। ले ये तुम्हारा है, हटा। नहीं आई समझ में? हाँ। और जीवत्व तो है तुम अपना अपने ईश्वर को सुपुर्द कर दो। बहुत बहुत खरी बात है। और अपनी आत्मा तुम किसी को दे ही नहीं सकते हो। वो तो तुम्हारी है, तुम्हारे पास रहेगी, उसका बाल भी का भी नहीं हो सकता। आस्था न कर तू देह से, और देहेश से कर प्यार रे, देहेश का कर याद रे। यही भक्त है, यही योग है, तो यही कहाता ज्ञान रे। तुम ज्ञानी बनने के चक्कर में क्यों घूमते हो? अब कहीं हम पढ़े लिखे नहीं, अभी हाल उनको किसी ने टोक दिया। पढ़ाई लिखाई से थोड़ी ज्ञान होता है। पढ़े लिखे को जो है हम यहाँ स्टेज से कह रहे हैं, नंबर 1 के मूर्ख होते हैं, नंबर 1 के। क्या होता है उस पढ़ाई लिखाई से? जो अपने ज्ञान स्वरूप को समझ नहीं पा रहे हो। हाँ, पढ़ पढ़ के पत्थरा भये और लिख लिख हो गए ईंट। और तुलसी ने कहू ज्ञान की तन कहू चढ़ी ना। ज्ञान को समझा ही नहीं तुमने। ज्ञान तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता है, समझ रहे? और तुम ज्ञान का साथ छोड़ करके अन्य को ज्ञान समझ बैठते हो। यही बस जो है गफलत है। और इसी गफलत पे हम जो है परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं। उन्हीं दुखों को दूर थोड़ा सा कर लेते हैं। जैसे मलेरिया हो गया, टीबी हो गई, या चलो कैंसर हो गया। सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है? कैंसर हो गया। अब किसी डॉक्टर का इलाज तुमको उसमें उपचार फल गया, यानी असर कर गया, तुम बच गए। सारी रिपोर्ट्स आ गई कि अब इनके रिपोर्ट्स जो हैं सब अनुकूल हैं। अब इनकी बीमारी क्या हो गई? उन्मूलन हो गई। अब ये वाली बीमारी इनको नहीं रही, तो तुम फूल फूल के उलने लगे। क्या मौत नहीं आएगी? अब आएगी, बोलो। आएगी। बीमारी ठीक कर दी डॉक्टर ने, क्या मरने से बचा लिया? अगर तुम मरने से नहीं बच पाए हो अभी, और फिर मरने की चिंता लग गई, तो बोलो तुम देह हो कि देही हो? कौन हो तुम? चिंता लग गई तो देह हो कि नहीं हो? इसलिए तुम्हें उपचार क्या करना है, और तुम काय में लगे पड़े हो।
मेहनत तुम इसीलिए कर रहे हो, लड़ाइयाँ तुम इसीलिए कर रहे हो, सारी द्वंद्व जितने भी हैं, चाहे देश के हों, चाहे समाज के हों, चाहे जातियों के हों, बिरादरियों के हों, या घर में परिवार के हों, लड़ाइयाँ काय बात की हैं? इसी बात की हैं कि तुम देह बने घूम रहे हो। जब तक तुम देह हो तब तक तो तुम्हें दुख ही दुख हैं, सुख की कल्पना मत करो। ये जो लोग तुम्हें सिखाते हैं कि ये करने से सुख मिलेगा, वो करने से सुख मिलेगा, सब झूठ बोलते हैं। पर एक ही बात से सुख मिलेगा, तुम जान जाओ कि तुम चेतन ब्रह्म आत्मा ही हो और तुम कुछ भी नहीं हो। अब ये जानने की जो है वो विधा है, वो धीरे धीरे सत्संग करते 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 करते। अब शुरुआत कहाँ से करना है? देह के बाहर से हटने से शुरुआत करना है, ठीक है? तो उसके लिए अगर तुम सोचना प्रारंभ नहीं कर पा रहे हो तो साधना करो। फिर वो कौन सी साधना है? वो एक ही साधना है। सारे शास्त्रों ने मिलकर के कहा है, तुम्हें कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, तो परमात्मा का टूटा फूटा नाम तो आता है कि नहीं आता है? तो नाम जप जो है सबसे अच्छी साधना है। इसलिए आज हम जो है भटमासपुरा वालों से एक वचन लेना चाहते हैं कि रोजाना नहाने धोने के बाद सारे काम प्रारंभ करने के पहले रोजाना वचन दोगे तो ठीक है, नहीं जबरदस्ती कुछ नहीं है। हम ज्ञान तो आपको सिखाएंगे, ये हम बिना सिखाए जो रहेंगे नहीं, लेकिन वचन इतना लेते हैं कि कम से कम भगवान की जो है 3 मालाएं भगवान के नाम की आप रोजाना जाप करेंगे। इसमें सब लोग समर्थित हो तो हाथ उठा दो सभी लोग, और जो नहीं करें तो नहीं उठाएं, झूठ नहीं। 3 बार कहीं ज्यादा तो राम राम पहले ठीक है? इससे क्या होगा तो हम उसका उपाय बता देते हैं। इससे आपका मन हमारी बातें सुनने में लगने लगे। करके देखो, करके देखो। अभी हमारी बातें समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन ये आप जाप करेंगे, हाँ, राम जप राम जप राम जप बावरे, तुलसीदास जी ने कहा है कि नहीं कहा है? इसलिए भगवान के नाम के जप के लिए थोड़ा सा समय निकालिए। ये बेईमानी होगी कि तुम हमारी बातों को बुद्धि से रट लो और है तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, वो तो बेईमानी होगी। अंतःकरण की शुद्धि के बिना कभी वैराग नहीं हो सकता है। इसलिए अंतःकरण को शुद्ध करने वाली साधनाएं, जी हाँ, जैसी अभी हमारे दामोदर जी बता गए थे, सेवा, सेवा अनिवार्य है। और सेवा करना शूद्रता नहीं है, सेवा करना हाँ सूत्र के तत्व को ठीक से समझना है। शूद्रता बुरी चीज़ नहीं है, वैश्यता बुरी चीज़ नहीं है, क्षत्रियत्व तो बुरी चीज़ नहीं है, ब्राह्मणत्व तो जो है कोई बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं है। ये चारों समान हैं, एक ही तत्व के ये 4 नाम हैं, एक ही तत्व 4 नाम हैं। अब वो बहुत गहरी बातें हैं। उथले तल पर तो कह दिया जाता मस्तिष्क ब्राह्मण, भुजाएं क्षत्रिय, ये उधर, लेकिन इसकी बहुत बड़ी गहराई है। अब वो गहराई जो है धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। निरंतर सत्संग करते रहोगे तो समझ में जो है आने लगेगा। इसलिए जो है प्रभु के नाम का जाप सबसे उत्तम दवा है। प्रभु के नाम का जाप, कुछ भी करना आता हो या ना आता हो, नहाते हो ना, नहाने से ही शुरू हो जाओ। हम तो बचपन में जो है हनुमान चालीसा नहाते ही नहाते पूरा कर लेते थे। हाँ हाँ, नहाते जाते थे, करते जाते थे। तो भगवान की तरफ बढ़िएगा, संसार अपने आप छूटने लगता है। हाँ, प्रभु का नाम ना छोड़ो। सभी संतों ने एक साथ एक मत से कहा है कि अगर तुम्हें अपना कल्याण करना है तो प्रभु के नाम का ही ध्यान करो, यानी जाप करो। और जपते जपते अब क्या होता है कि जाप कई तरह के होते हैं। जब बाहर से प्रारंभ करोगे तो अंदर पहुंच जाओगे,
प्रथम राम रसना शिवर दूसर कंठ लगाए। जब माला में जो है मन तुम्हारा रम जाएगा ना, जी हाँ, तो माला खो जाएगी, तब भी तुम राम 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 गले से करते रहोगे। दूसर कंठ लगाए और तीसरा हृदय से जापिए। तुम्हारा कंठ भी बैठ जाए, जुकाम भी हो जाए, तो हृदय तो कहीं नहीं गया, तो अपने हृदय से ही राम की ध्वनि जो है चल रही है, उठ रही है। जो भी तुम्हारा नाम है, कोई अनिवार्य नहीं है कि राम ही कहो, कृष्ण कहो। हाँ, अगर तुम निर्गुण निराकारी हो तो अंदर ही अंदर जो है सोहम पर ध्यान लगा दो। कुछ भी जाप करो, जाप करना अंतःकरण की शुद्धि के लिए बहुत अनिवार्य है। ठीक है, तो आज का जो है ये हमारा आप लोगों के प्रति जो है ये जो निर्देश है, जी हाँ, वो पालन करके दिखाओ। फिर देखो इसी में से जो है आपके भटवांसपुरा में से हाँ अनेक ज्ञानी निकल पड़ेंगे। लेकिन चलो तो, अब बिना चले जो है तुम रास्ता कवर करना चाहो। हाँ, जैसे मिलिट्री में दो तरह की पीटी होती है, एक तो होती चलने वाली और एक होती है न चलने वाली। उसे क्या कहते हैं? कदम तौल। हाँ, वहीं पैर पटकते रहो तो कुछ होने वाला नहीं है। तो जितना सुनाया जाता है उसको सुनकर के थोड़ा जो है समझो, और ये बात पक्का रखो कि न तो तुम्हें कोई प्यार करता है और न तुम किसी को प्यार करते हो। हम बाहर की बात नहीं कर रहे, हम तुम्हारी देह की बात कर रहे हैं। तुम अपनी देह तक से प्यार नहीं करते, तुम अपनी इंद्रियों से भी प्यार नहीं करते, तो रिश्तेदारों से, भैया, पिता, माता, पत्नी, पति से कैसे करोगे? केवल तुम्हारा ढोंग है। अपने स्वार्थ के लिए हर कोई हर किसी के प्रति प्रेम दिखाता है, प्रेम होता असल में तो प्रेम तो प्रेमास्पद से ही होता है और किसी से प्रेम होता नहीं है। इसलिए संतों ने जो है कहा है कि राम नाम का जो है कभी त्याग मत करो। हाँ, प्रभु के नाम का कभी त्याग मत करो। सारा संसार छूट जाए कोई परवाह नहीं, प्रभु का नाम नहीं छूटना चाहिए। हमारे पिताजी जो है भगवान के नाम को कभी नहीं छोड़े। ज्ञान उनकी समझ में आता नहीं था, लेकिन नाम उन्होंने कभी छोड़ा नहीं। और इसका परिणाम ये हुआ कि या तो मैंने गांधी जी को देखा था अंत समय राम कहते हुए, या मैंने अपने पिताजी को देखा था जिस समय प्राण उत्कर्ष हुए एकदम राम शब्द से हुए। ठीक है, तो उसका भी असर होगा। अगर ज्ञानी हो जाओगे तो आप मुक्त ही हो। फिर अगला जन्म जो है हाँ खत्म, खेल पैसा जब ज्ञान में इतनी शक्ति है। तो इसीलिए इन्होंने कहा था ब्रह्म ज्ञान सम ज्ञान नहीं, और ज्ञान अज्ञान गोला छूटे तोप का होत जात मैदान। क्यों? क्योंकि जिसको तुम ज्ञान समझ रहे हो वो ज्ञान है ही नहीं। तुम्हारा ज्ञान स्वरूप ही ज्ञान है और कोई भी दूसरा ज्ञान नहीं है। इसलिए ज्ञान ही राम है, राम ही ज्ञान है। ज्ञान अखंड एक सीतावर, माया वश जीव सचराचर। माया के वश में होकर के ये सब अलग अलग ज्ञानी बने घूम रहे हो। असल में ज्ञानी अलग अलग नहीं होता। ज्ञान स्वरूप तो हमारा और आपका एक ही है। इसलिए तो जिंदगी में कल्याण है, जानेगा तो जिंदगी में। हाँ, जानत तुम्हें जाई। इसके आगे तो फिर कोई बात ही नहीं है। उसी को जानने के लिए हम यहाँ रोज सत्संग करते हैं। शनिवार को जो आते हैं तो वो इसीलिए तो आते हैं, और कोई हमारा दूसरा उद्देश्य थोड़ा ही है। हाँ, अभी अभी हम वहाँ बैठे, इन्होंने पानी पिलाया भैया ने, तब ये चर्चा हुई तो मैंने यही बताया। उन्होंने कहा ये निःशुल्क जो है सुनाते हैं सत्संग। तो सत्संग तो निःशुल्क ही सुनाया जाता है। अगर इसकी भी शुल्क ले लिए तो मुझसे बड़ा बेईमान और कौन होगा। ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम हमारा अनादर करने लगो। इसका ये भी मतलब नहीं है। तुम्हारी सेवाएं हमें स्वीकार होंगी, लेकिन धन की सेवा नहीं।
कौन सी सेवा? हम कहें यहाँ प्रसाद आना है तो आ जाना चाहिए, हम कहें कि रेडियो ठीक होना है तो होना चाहिए। अभी तक नहीं सुनवाई हो रही, वो ठीक है, मतलब समझ रहे हो। लेकिन धन वन की कोई परवाह नहीं सत्संग में। इसलिए एक बहुत सच्चा राधे श्याम जी का भजन सुनाते हैं, वहां से आप साधना प्रारंभ करिए। ठीक, किससे करिए प्यार यार खुद गर्ज जमाना है, 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 भाई कहे तू भुजा है मेरी, भाई कहे तू भुजा है मेरी, मैं तेरा गम ख्वार, मैं तेरा गम ख्वार, गम ख्वार समझते हो? गम बांटने वाला। भाई कहे तू भुजा है मेरी, भाई कहे तू भुजा है मेरी, मैं तेरा गम ख्वार, मैं तेरा गम ख्वार, और जर जोरू जमीन के कारण, जर जोरू जमीन के कारण, हुआ वही खूंखार मुकदमा उसने ठाना है, हुआ वही खूंखार मुकदमा उसने ठाना है। भाई से ज्यादा कोई सहोदर नहीं होता। रामचरितमानस पढ़िए, भाई से ज्यादा तुम्हारा कोई सहयोगी नहीं होता। रामचरितमानस बताती है कि राम जी जब वनवास को चले तो लखन लाल जी छोटे भैया थे, हाँ, अपनी पत्नी से कहते हैं मेरा कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है, मैं कोई शान के लिए वनवास नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे भैया की सेवा कौन करेगा। समझ में आ रही है? कलयुग की एक कहानी सुनाते हैं, आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएं। दो भाई थे, बहुत प्यार करते थे, एक दूसरे के बिना रहते नहीं थे। गांव वालों ने उनमें फ्रिक्शन डाल दिया, घर वाले, परिवार वाले, गांव वाले, ये यही काम करते हैं। हाँ, काहे अब बहुत ज़्यादा सलाह हो गई तुम भैया में, ये कह करके जरा सा भेद डाल देते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी बात कर देंगे जिससे भेद पैदा हो जाए। ठीक है, तो क्या हुआ कि उन भाइयों को गांव वाले भरने लगे। जब उनका प्यार देखा नहीं गया तो वो जो है भरने लगे। धीरे 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 अब देखो, कोई आदमी तुमसे कुछ कहेगा तो तुम कुछ उस एवज में कुछ तो कुछ कहोगे। जैसे जगदीश से कोई लव कुश की बुराई करे आकर के, तो लव इनके मुंह से निकल ही जाएगा, वो तो है ही मूर्ख, ये बात तो निकल ही जाएगी। अब उनने जाके ये बात वहाँ जो है फैल दी, ये तुम्हारे बड़े बड़े भैया तुमको मूर्ख कह रहे थे, अब उनके वो बात भर गई। इस तरह से भेद पैदा हो जाता है। तो थोड़ा उन दोनों भाइयों में भेद पैदा हुआ, धीरे धीरे बात यहाँ तक समाज में फैल गई कि वो तो एक दूसरे से जो है न्यारा बंटवारा चाहते हैं। जब बड़े भाई ने सुना कि हमारा छोटा भाई हमसे बंटवारा चाहता, यद्यपि छोटे भाई ने अपने मुख से कुछ नहीं कहा, लेकिन सुना औरों के द्वारा, तो उन्होंने पंचायत बुला ली। बड़े भाई ने पंचायत बुला ली कि आ जाओ सरपंचो, हम दोनों भाइयों का बंटवारा कर दो। तो सरपंच तो बैठे ही तैयार रहा था इसी के लिए, हाँ, कौन कब बंटवारा करवाए, हम जो है बांटने को तैयार हैं। ये बंटवारे ने ही हमारी जो है मनुष्य की बुद्धि को चित्त विचित्त कर दिया है कि जो अनबटा है, जो अविभाज्य है, उसको भी बांट दिया। नहीं बांट दिया? देखो दिखा दें कैसे बांट दिया है, दिखा दें। ब्राह्मण के हो गए परशुराम, क्षत्रियों के हो गए राम, और आप यादवों के हो गए कृष्ण, देखो हो गए कि नहीं हो गए, और बनियन के हो गए महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध हो गए किसी के, और हरिजन ने अपन में ले ले अम्बेडकर, हाँ, अम्बेडकर महाराज आज भगवान, क्या बात है, भगवानों को भी बांट लिया।
अगर बांटना है तो बांटो आपस के दुख दर्दों को, अगर काटना है तो काटो नफरत वाले पर्दों को। प्यार बांटने वालों की हो जाती अमर कहानी है। और कहना है तो कहो गर्व से हम सब हिंदुस्तानी, हम हिंदू हैं हम मुस्लिम हैं, ये कहना बेईमानी है। कहना है तो कहो गर्व से हम सब हिंदुस्तानी है। हाँ, काहे को तुम यादव बनते, काहे हम भदौरिया हो, तुम शर्मा बनते हो। सबके सब आदमी हो कि नहीं हो? आदमी तो मनुष्यता मत छोड़ो। ऐसे ही उन भाइयों ने मनुष्यता नहीं छोड़ी। बंटवारा तो स्वीकार हो गया। अब आए सरपंच लोग, तो बड़े भाई ने सारा सामान, कागज वागज, बही भई जो कुछ होते हैं सब एक तरफ इकट्ठे करके रख दिए। इकट्ठे, ठीक है, सब सामान इकट्ठा रख दिया। चारपाइयाँ, पलंग, फ्रिज, जो कुछ भी था, और रिटर्न के सब कागज, प्रॉपर्टी के सब कागज एक जगह रख दिए। और दूसरी जगह जाके वो बैठ गया कुर्सी डाल के, कुर्सी डाल के, और सरपंच से कह दिया, कह दो छोटे भाई से कि ले ले, ले ले अपना माल जो कुछ चाहिए। पहले तो छोटा भैया चकरा गया कि ये भाई साहब कर क्या रहे। हाँ भाई, सामान बांटना था तो दो जगह रखते, इन्होंने तो इकट्ठा रख दिया। लेकिन तुरंत वो समझ गया कि भाई साहब का इरादा क्या है। तो भाई साहब का इरादा था कि एक तरफ सारी जायदाद, एक तरफ हम हैं, तू जिसको चाहता है उसी को उठा ले। तो छोटे भैया ने अपने बड़े भैया के कदम पकड़ लिए कि भैया मुझे तू चाहिए, ये सारी संपदा तो व्यर्थ है। समझे? तो रिश्तों को भी निभाना काहे से आता है? अध्यात्म से आता है। तुम आत्मज्ञान नहीं सीखोगे तो तुम भाई से प्यार नहीं कर सकोगे, तुम पति पत्नी आपस में सुलह नहीं रख सकोगे, तलाक हो जाएंगे। इसलिए सत्यमेव जयते, हर जगह जो है सत्य का इस्तेमाल करो, ठीक है। तो जरजोरू जमीन के कारण हुआ वही खूंखार मुकदमा उसने ठाना है। सरजोरू जमीन के कारण हुआ वही खूंखार मुकदमा उसने ठाना है। अरे किससे करिए प्यार यार खुद गर्ज जमाना है। किससे करिए प्यार यार खुद गर्ज जमाना है। पुत्र कहे तू पिता है मेरा, पुत्र कहे तू पिता है मेरा, मैं हूँ फरमादार। मैं हूँ फरमादार। फरमादार का मतलब होता है आज्ञाकारी। पुत्र कहे तुम पिता हो मेरे, पुत्र कहे तुम पिता हो मेरे, मैं हूँ फरमादार। मैं हूँ फरमादार। ब्याह हुआ बहू घर लाए, ब्याह हुआ बहू घर लाए, अलग किया व्यवहार नहीं फिर आना जाना है। अलग किया व्यवहार नहीं फिर आना जाना है। यार खुद गर्ज जमाना है, यार खुद गर्ज जमाना है। किससे करिए प्यार यार खुद गर्ज जमाना है। किससे करिए प्यार यार खुद गर्ज जमाना है। पत्नी कहे पति तुम मेरे, पत्नी कहे पति तुम मेरे, हो प्राणों के आधार। हो प्राणों के आधार। और धन संतान नहीं मिलने पर, धन संतान नहीं मिलने पर, करती हाहाकार। करती हाहाकार। अपना हुआ बेगाना है, अपना हुआ बेगाना है। यार खुद गर्ज जमाना है, यार खुद गर्ज जमाना है। किससे करिए प्यार यार खुद गर्ज जमाना है। किससे करिए प्यार यार खुद गर्ज जमाना है। और
मित्र कहे तू साथी मेरा, मित्र कहे तू साथी मेरा, मैं तेरा दिलदार, मैं तेरा दिलदार। पर वक्त पड़े पर बात न पूछे, वक्त पड़े पर बात न पूछे। वक्त हम एक इसका जो है आपको सही किस्सा जो है सुनाएं। हमारे पिताजी के एक बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छे। हम लोग भी समझते थे कि इनसे ज़्यादा इनकी गहरी मित्रता और किसी से नहीं है। एक बार मेरे पिताजी कुछ पैसों की रकम की ज़रूरत पड़ गई तो वो मुकर गए। उनके पास थे, उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि हमने तो जाने किसको दे दी है, मुकर गए। तो वक्त पड़े पर बात न पूछे, वक्त पड़े पर बात न पूछे। करे यार की ख्वार, करे यार की ख्वार, नहीं फिर मुख दिखलाना है, नहीं फिर मुख दिखलाना है। यार खुद गर्ज जमाना है, याद खुद गर्ज जमाना है। किससे करिए प्यार यार खुद गर्ज जमाना है। किस करिए प्यार यार खुद गर्ज जमाना है। बड़ा विचार करना इन बातों पे। ये केवल गाने की नहीं चीजें हैं, सोचने की चीजें हैं। जब घर वालों की ये गति है, जब घर वालों की ये गति है, जब घर वालों की ये गति है, हाँ क्या सब है मतलबदार, सब है मतलबदार। जब घर वालों की ये गति है, जब घर वालों की ये गति है, सब है मतलबदार, सब है मतलबदार। बाहर वालों की क्या गिनती, बाहर वालों की क्या गिनती, कौन करेगा संभार, कौन करेगा संभार। अरे मोह बढ़ा दुख पाना है, वो बड़ा दुख पाना है। यार खुद गर्ज जमाना है, यार खुद गर्ज जमाना है। किससे करिए प्यार यार खुद गर्ज जमाना है। करिए प्यार यार खुद गर्ज जमाना है। सच्चा मित्र और तेरा साथी, सच्चा मित्र और तेरा साथी, सच्चा मित्र और ये साथी है जो और ये साथी, ईश्वर ही है सच्चा साथी, ईश्वर ही है सच्चा साथी, जो है सर्वाधार, जो है सर्वाधार। ईश्वर मित्र और सच्चा साथी, ईश्वर मित्र और सच्चा साथी, जो है सर्वाधार, जो है सर्वाधार। राधे श्याम शरण चल उसकी, राधे श्याम शरण चल उसकी, हो जा भव से पार, हो जा भव से प्यार। दुखों का वहीं ठिकाना है, दुखों का वही ठिकाना है। यार खुद गर्ज जमाना है, यार खुद गर्ज जमाना है। किससे करिए प्यार यार खुद गर्ज जमाना है। किससे करिए प्यार यार खुद गर्ज जमाना है। तो बना रहने दो जमाने को, खुद गर्जी का जो है त्याग करके निज गर्जी में आ जाओ, अपने स्वरूप का जो है ध्यान करो, उसी की चर्चा करो, उसी के बारे में जो है हमेशा सोचते रहो। और शरीर से काम कभी बंद नहीं करना, न होता है न कभी होगा। बोलिए सतगुरुदेव।